2008 में मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें एक मुख्य आरोपी था तहव्वुर राणा। अब इस एडिटोरियल में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि भाई हो सकता है ये जो तहव्वुर राणा जो कि 26/11 ये जो हमला हुआ था मुंबई में 2008 में जो अटैक हुआ था, तो उस हमले से संबंधित जो पनिशमेंट इस व्यक्ति को मिलना चाहिए वह मिल सकता है। क्लोजर टू पनिशमेंट कि भाई ये जो तहव्वुर राणा है ना, काफ़ी क्लोज है पनिशमेंट के। मोर डिटेल्स एमर्ज, एमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, निकलना। मोर डिटेल्स इमर्ज अबाउट तहव्वुर राणास रोल इन द 26/11 अटैक्स, कि भाई और कुछ जानकारियां निकल के सामने आई हैं कि भाई इस व्यक्ति के रोल के बारे में, कि भाई इस व्यक्ति का क्या रोल था, इससे संबंधित जानकारियां और कुछ हमारे सामने निकल के आई हैं इन द 26/11 अटैक्स। More than 12 years since the dastardly attacks across prominent locations in Mumbai। भाई 12 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। मोर देन 12 ईयर्स है ना, सिंस कब से, मतलब जब से हमला हुआ था तब से 12 साल से भी ज़्यादा हो गए। सिंस द डास्टर्डली, डास्टर्डली का मतलब होता है बहुत ही क्रूर, बिल्कुल दुष्टता से भरा हुआ है ना, उसको बोलते हैं। तो ये हमले जो हुए थे ना, मुंबई अटैक्स जो हुए थे, बहुत ही क्रूरतापूर्ण थे, तो इनको कहा गया है डास्टर्डली अटैक्स। अक्रॉस, और कहाँ हुए थे, अक्रॉस का मतलब है कि भाई इस कहाँ कहाँ हुए थे, किस क्षेत्र में हुए थे, कहाँ कहाँ फैले हुए थे। प्रोमिनेंट का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशंस इन मुंबई, कि भाई मुंबई में जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं वहाँ पे ये हमले हुए थे। इट्स की कॉन्स्पिरेटर्स, तो ये जो हमले हुए थे इट्स, इसके मुख्य, की का मतलब है यहाँ पे मुख्य, कॉन्स्पिरेटर्स का मतलब है साजिश रचने वाले। तो इस हमले की जो मुख्य लोग थे ना, जो साजिश रचने वाले थे, हैव कंटिन्यूड टू इवेड, इवेड का मतलब होता है बचना, हैव कंटिन्यूड टू इवेड जस्टिस इन इंडिया। तो इस हमले के मुख्य जो साजिश रचने वाले थे वे लगातार जो है बचते रहे, मतलब न्याय नहीं हो सका इंडिया में, है ना, कि भाई इंडिया में एक तरीके से पूरी तरीके से जो मुख्य मुख्य आरोपी थे बहुत ही इस हमले के, उन वे न्याय से बचते रहे। आगे देखते हैं। While 9 of the attackers were shot dead by the police between November 26-29, 2008। जबकि एक और अगर हम बात करें कि 9 जो हमलावर थे, ये जो अटैक हुआ था इसमें जो 9 हमलावर थे उनको पुलिस के द्वारा शूट कर दिया गया था। कब? 26 से 29 नवंबर के बीच में 2008 में। वन ऑफ देम, तो ये जो हमलावर थे इनमें से एक व्यक्ति को, जिसका कि नाम था अजमल कसाब, वाज अप्रीहेंडेड, उसको गिरफ्तार किया गया था पुलिस के द्वारा, एंड सेंटेंस टू डेथ आफ्टर अ ट्रायल, और इसे गिरफ्तार करने के बाद में ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, अदालत में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद में इस व्यक्ति को, अजमल कसाब को, मौत की सजा दी गई। सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस यानी सजा सुनाना, टू डेथ, कि भाई मौत की सजा सुनाई गई। दैट रिवील्ड द, आफ्टर अ ट्रायल दैट रिवील्ड द कॉन्स्पिरेसी, कि भाई जो सुनवाई हुई थी ना, उस सुनवाई में ये खुलासा हुआ, रिवील का मतलब है खुलासा होना, पता चलना। तो उस सुनवाई में ये पता चला कि द कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, एंड प्लानिंग बाय लश्कर ए तैयबा ऑपरेटिव्स अमॉन्ग अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स। तो इस सुनवाई के दौरान पता चला, रिवील्ड द कॉन्स्पिरेसी एंड प्लानिंग, कि भाई ये जो साजिश रची गई थी, है ना, इसकी जो प्लानिंग बनाई गई थी, वह लश्कर तैयबा ने, लश्कर तैयबा का उसमें हाथ था। ये जो ऑपरेशन हुआ था ना पूरा की पूरा, उसमें लश्कर तैयबा भी शामिल था। अमॉन्ग अदर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स, अमॉन्ग अदर्स, और भी जिम्मेदार थे इस हमले के लिए ना, रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होना, फॉर द अटैक्स, और लोग भी जिम्मेदार थे हमले के लिए, लेकिन उनमें लश्कर तैयबा का भी हाथ था। ये हमें पता चला अजमल कसाब की अदालत में सुनवाई के दौरान। वन अमॉन्ग द फॉरेन कोलेबोरेटर्स इज तहव्वुर राणा। अब इस हमले में जो शामिल होने वाले लोग थे उनमें से एक व्यक्ति है ना जो कि विदेशी था। कोलेबोरेटर का मतलब होता है सहयोगी। इज तहव्वुर राणा, कि इस हमले में जिन लोगों ने सहयोगी की भूमिका निभाई उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति था तहव्वुर राणा। अब इस तहव्वुर राणा के बारे में जानकारी दी जा रही है हमें। हु कॉन्स्पायर्ड, कॉन्स्पायर का मतलब ये होता है वही साजिश रचना, विद फॉर्मर एफबीआई एजेंट डेविड हेडली। तो इस तहव्वुर राणा ने फॉर्मर, पूर्व, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, पूर्व एफबीआई एजेंट डेविड हेडली के साथ मिलकर साजिश रची और लश्कर तैयबा का सहयोग किया, टू असिस्ट द लश्कर तैयबा, कि भाई लश्कर तैयबा को प्लानिंग बनाने में, है ना, कि भाई इसका प्लान कैसे बनाया जाए,
एंड एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अंजाम देना। तो क्या हुआ कि इस तहव्वुर राणा ने एफबीआई एजेंट डेविड हेडली के साथ मिलकर लश्कर ए तैयबा को सहयोग प्रदान किया इस हमले की प्लानिंग बनाने में और इस हमले को अंजाम देने में। राणा, तहव्वुर राणा के बारे में बताया जा रहा है, अ पाकिस्तानी कनाडियन सिटीजन, कि भाई ये जो है एक पाकिस्तानी कनाडियन नागरिक है। वाज फाउंड गिल्टी, तो तहव्वुर राणा को जो है दोषी पाया गया था। वाज फाउंड गिल्टी, दोषी पाया गया किसके द्वारा? बाय अ यूएस कोर्ट इन 2011, एक अमेरिकी अदालत द्वारा 2011 में तहव्वुर राणा को दोषी पाया गया किस बात का? ऑफ प्रोवाइडिंग मटेरियल सपोर्ट टू द लश्कर ए तैयबा, इस बात का दोषी पाया गया कि हाँ, प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करना, मटेरियल सपोर्ट टू द लश्कर ए तैयबा, कि भाई इसने लश्कर ए तैयबा को सहयोग प्रदान किया। किसने? तहव्वुर राणा ने। एंड प्लानिंग एन अटैक ऑन द ऑफिसर्स ऑफ द डेनिश न्यूज़पेपर, एंड प्लानिंग है ना, योजना बनाना, एन अटैक ऑन द ऑफिसर्स ऑफ डेनिश न्यूज़पेपर जेलेंड्स पोस्टन, तो इस बात का दोषी पाया गया अमेरिकी अदालत के द्वारा तहव्वुर राणा को कि तहव्वुर राणा ने क्या किया, 2011 में लश्कर ए तैयबा की मदद की है ना, उसे जो है कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करा है। इसके अलावा इसने क्या किया, योजना बनाई थी है ना, यूएस कोर्ट में तहव्वुर राणा को दोषी पाया गया योजना बनाने का। और पहली बात तो एक तो दोषी पाया गया कि भाई इसने लश्कर ए तैयबा को सपोर्ट किया। दूसरा ये दोषी पाया गया कि भाई इसने जो है एक प्लानिंग बनाई, मतलब अटैक करने की। कहाँ पे? ऑफिसर्स ऑफ द डेनिश न्यूज़पेपर, एक डेनिश न्यूज़पेपर है जिसका नाम है जेलेंट्स पोस्टर, इसके ऑफिस पे जो हमला हुआ उस हमले की प्लानिंग में तहव्वुर राणा का हाथ था। इस बात का दोषी यूएस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को पाया। एंड और इस यूएस कोर्ट ने क्या किया, इस अमेरिकी अदालत ने क्या किया, एंड वाज लेटर सेंटेंस्ड टू 14 ईयर्स इन प्रिजन। तो इसके चलते ये जो सुनवाई हुई ना 2011 में अमेरिका में, इसके चलते वाज, लेटर का मतलब है बाद में, सेंटेंस का मतलब है सजा सुनाना, टू 14 ईयर्स इन प्रिजन, और बाद में इसे 14 साल की सजा सुनाई गई है ना, इस 2011 का ये जो मामला था ना अमेरिका में उसमें। आगे देखते हैं। अनलाइक हेडली, अनलाइक का मतलब है इसकी तरह नहीं हुआ, मतलब जैसा हेडली के साथ हुआ ना ऐसा इसके साथ नहीं हुआ। अनलाइक हेडली, हु, अब देखो हेडली के बारे में बताया जा रहा है, हु एस्केप्ड एक्स्ट्राडिशन, हु एस्केप्ड का मतलब है बच जाना है ना, एक्स्ट्राडिशन का मतलब, एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण का मतलब होता है कि भाई एक देश के द्वारा, एक देश के द्वारा दूसरे देश को अपराधी को सौंप देना। जैसे भारत को लगता है कि भाई कोई व्यक्ति है उसने अपराध किया और वो जाके अमेरिका में छिप गया, तो भारत अमेरिका से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये व्यक्ति है आपके देश में, इसे आप हमें प्रत्यर्पित कर दो, हमें सौंप दो, तो उसे बोला जाता है एक्स्ट्राडाइट करना, एक्स्ट्राडिशन। तो हु एस्केप्ड एक्स्ट्राडिशन आफ्टर एंटरिंग इनटू अ प्ली बार्गेन विथ द यूएस प्रोसिक्यूटर्स। तो देखो क्या हुआ था कि हेडली के साथ क्या हुआ था, हेडली को भारत ने मांगा था है ना कि भाई इसको जो है एक्स्ट्राडिशन के लिए भारत ने कहा था, लेकिन हेडली जो है एक्स्ट्राडिशन से बच गया। किस तरह से? आफ्टर एंटरिंग इनटू अ प्ली बार्गेन, प्ली का मतलब हुआ एक तरीके की याचिका लगाई इसने, बार्गेन यानी सौदा करना, विथ द यूएस प्रोसिक्यूटर्स, कि अमेरिकी अभियोगकर्ता जो है, प्रोसिक्यूटर्स मतलब अभियोगकर्ता जो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, एंड वाज सेंटेंस टू 35 ईयर्स इन प्रिजन। तो क्या हुआ कि भाई हेडली के साथ ऐसा नहीं हो सका, अनलाइक हेडली का मतलब है हेडली के साथ ऐसा नहीं हुआ, हेडली जो है एक्स्ट्राडिशन से बच गया। क्यों? क्योंकि ये जो अमेरिकी अभियोगकर्ता थे है ना, भाई अमेरिका में भी इसके ऊपर केस चल रहा था, तो वहां पे क्या हुआ, फाइनल मामला ये हुआ कि इसको 35 साल की सजा दे दी गई, वाज सेंटेंस टू 35 ईयर्स इन प्रिजन, इसको 35 साल की सजा दे दी गई। लेकिन राणा के साथ क्या हुआ, Rana was acquitted in the US of charges of involvement in the 2008 terror attack. Rana was acquitted. Acquit का मतलब होता है दोष मुक्त करार देना, कि भाई राणा को अमेरिका में ये जो आरोप लगे थे उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे 2008 का जो आतंकी हमला भारत में हुआ, उसमें शामिल होने के जो भी आरोप राणा के खिलाफ लगाए गए थे, अमेरिकी अदालत ने राणा को इन आरोपों से मुक्त कर दिया। एन इलिनॉय कोर्ट, ये इलिनॉय एक शहर का नाम है ना, अमेरिका के एक शहर का नाम है। एन इलिनॉय कोर्ट कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है सजा को कम कर देना। तो एन इलिनॉय कोर्ट कम्यूटेड हिज जेल सेंटेंस दैट वाज शेड्यूल्ड टू एंड इन सितंबर 2021। तो क्या हुआ कि एक इलिनॉय की जो अदालत है उसने क्या किया, तहव्वुर राणा की जो जेल की जो सजा थी उसे कम कर दिया है ना।
इसकी ये जो जेल की सज़ा चल रही थी ना तैयबुर राणा की, वह सितंबर 2021 में समाप्त होनी थी, लेकिन इसको जो है कम कर दिया गया। क्यों? आफ्टर ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, कि तैयबुर राणा के कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद में इलिनॉय कोर्ट ने तैयबुर राणा की सज़ा को कम कर दिया। वैसे ये सज़ा समाप्त कब होनी थी? सितंबर 2021 में समाप्त होनी थी। तो अब एडिटोरियल बात ये कहता है कि भाई ठीक है, उसकी सज़ा कम हो गई है। तो दिस हैज़ ओपनड द विंडो, कि भाई एक अवसर भारत के लिए खुल गया है फॉर हिज एक्स्ट्राडिशन, का मतलब है प्रत्यर्पण टू इंडिया, कि अब उसका प्रत्यर्पण, तैयबुर राणा जो है, अब उसका प्रत्यर्पण भारत को हो सकता है। इसका मतलब एक रास्ता बन गया है, एक अवसर बन गया है। आगे देखते हैं। राणा अकॉर्डिंग टू हेडली, कि भाई हेडली के अनुसार, भाई राणा के बारे में हेडली का क्या कहना है? हेडली ने कहा है कि राणा हैड हेल्प्ड हिम, हेडली ने कहा कि राणा ने मदद की थी मेरी, है ना, हैड हेल्प्ड हिम टू ओपन एन इमिग्रेशन फर्म इन मुंबई। देखो ये इमिग्रेशन का मतलब है, इमिग्रेशन फर्म का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो कि प्रवास से, माइग्रेशन से संबंधित कामों को देखती है ना, एक ऐसी कंपनी जो कि माइग्रेशन से संबंधित कामों को देखती है। तो एक तरह की कंपनी स्थापित की गई थी मुंबई में ना। तो यही एडिटर कहना चाह रहा है कि हेडली का कहना है कि राणा ने उसकी मदद की थी एक इमिग्रेशन फर्म मुंबई में स्थापित करने में। इसके ये फर्म स्थापित करने के बाद में क्या हुआ? विच वॉज यूज्ड बाय हेडली, कि भाई एक बार जब माइग्रेशन से संबंधित एक फर्म मुंबई में बन गई, एक कंपनी बन गई, तो इस फर्म का प्रयोग किया गया हेडली के द्वारा, है ना, टू सर्वे टारगेट्स चूजन बाय द लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा ने मुंबई में जिन स्थानों को टारगेट बनाया था, उन टारगेट का सर्वे करने में हेडली को मदद मिली इस इमिग्रेशन ऑफिस के माध्यम से। और इस इमिग्रेशन ऑफिस को स्थापित करने में हेडली का कहना है कि भाई राणा ने मदद की थी। एन एक्स्ट्राडिशन मेमोरेंडम फाइल्ड बाय यूएस प्रोसिक्यूटर्स इन अ कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज रीअफर्म्ड राणास रोल। देखो यहां तक समझना। एन एक्स्ट्राडिशन मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन। जैसे अदालत में कोई भी ज्ञापन रखे जाते हैं ना, तो क्या हुआ कि भाई ये जो एक्स्ट्राडिशन से संबंधित, प्रत्यर्पण से संबंधित ज्ञापन जो कि अमेरिकी अभियोगकर्ताओं ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में रखा, तो वहां पे इस बात की पुष्टि हुई, किस बात की पुष्टि हुई? राणा के रोल की, कि हाँ भाई राणा का रोल था 2008 मुंबई अटैक में। एंड प्रोवाइड्स मोर डिटेल्स इनटू द कॉन्स्पिरेसी। तो कैलिफोर्निया की अदालत में जो है इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ राणा का रोल था मुंबई अटैक में। एंड प्रोवाइड्स मोर डिटेल इनटू द कॉन्स्पिरेसी, और कैलिफोर्निया की अदालत में ही इस बात की भी हमें जानकारी मिली कि भाई ये जो षड्यंत्र रचा गया था, 2008 मुंबई अटैक हुआ था, इसमें और डिटेल्स हमारे सामने आई है ना, और ज़्यादा जानकारी हमें मिली। एंड द नॉलेज शेयर्ड विद हिम बाय हेडली। इसके साथ साथ और क्या बात हमें पता चली कि भाई ये जो तैयबुर राणा है उसके द्वारा जानकारी जो कि हेडली के साथ शेयर की गई थी अबाउट द अटैक्स, है ना, हमले के बारे में जो कुछ भी जानकारी थी, है ना, जो कि तैयबुर राणा ने हेडली के साथ शेयर की थी। इसके अलावा इस साजिश से जुड़ी हुई और कई बातें सामने आई है। इसके अलावा राणा का रोल जो है साबित हुआ है। तो दिस शुड प्रोवाइड द यूएस कोर्ट एनफ रीजन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई इतनी सारी चीजें सामने आई हैं, ये पर्याप्त होनी चाहिए अमेरिकी अदालत के लिए, है ना, पर्याप्त होनी चाहिए अमेरिकी अदालत के लिए फॉर राणास एक्सट्रेडिशन टू इंडिया टू फेस पनिशमेंट, कि अमेरिकी अदालत राणा के एक्स्ट्राडिशन के लिए अनुमति दे दे और उसे भारत में जो है, और उसे भारत में जो है एक्स्ट्राडाइट किया जाए, ताकि भारत में जो है उसके खिलाफ मुकदमा चल सके और उसे पनिशमेंट मिल सके। आगे देखते हैं। द ट्रायल ऑफ अजमल कसाब एक्सपोज्ड द कॉल्यूजन ऑफ द पाकिस्तान डीप स्टेट विथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। द ट्रायल, ट्रायल का मतलब है सुनवाई। किसकी सुनवाई? अजमल कसाब की सुनवाई। द ट्रायल ऑफ अजमल कसाब एक्सपोज्ड, तो उसके दौरान ये खुलासा हुआ है ना, एक्सपोज्ड का मतलब है खुलासा होना, कि भाई अजमल कसाब की अदालत में सुनवाई के दौरान हमें ये खुलासा हुआ, ये पता चला। कॉल्यूजन, कॉल्यूजन का मतलब होता है कपट संधि, है ना, गुप्त रूप से मिलके कुछ बुरे कामों को अंजाम देना, कॉल्यूजन, है ना। तो कपट संधि का पता चला हमें ऑफ द पाकिस्तान डीप स्टेट। इस शब्द को समझना, डीप स्टेट का मतलब क्या होता है? डीप स्टेट का मतलब होता है एक तरह की छद्म सरकार, है ना, कुछ ऐसे लोग जो कि सरकार चलाते हैं, मतलब एक तो हो गई मुख्य सरकार,
तो मुख्य सरकार से हटके कुछ और लोग होते हैं जो कि अपने, एक तरीके से आप कह सकते हो, छिपे रूप से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं ना। तो एक तरीके से पूरी तरीके से वे इंडिपेंडेंट होते हैं कि जो मुख्य सरकार है ना वह कुछ कर भी नहीं सकती उनके खिलाफ, है ना, तो अपनी एक स्वतंत्र सरकार जो चलाते हैं उनको कहा जाता है डीप स्टेट। तो पाकिस्तान डीप स्टेट विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई अजमल कसाब की सुनवाई के दौरान एक कपट संधि जो है हमारे सामने आई थी। कौन सी कपट संधि? कि भाई ये जो पाकिस्तान की एक और जो डीप स्टेट है ना, पाकिस्तान के कुछ लोग जो एक अन्य सरकार को चलाते हैं, जो आतंकी गतिविधि को अंजाम देते हैं ना, तो वे जुड़े हुए थे किससे? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, कि विभिन्न आतंकी संगठनों से पाकिस्तान के डीप स्टेट के कनेक्शन नजर आए अजमल कसाब की सुनवाई के दौरान। आर्गुएबली, यकीनन, दिस हैज हेल्प्ड इन अ ड्रामेटिक रिडक्शन इन टेरर टारगेटिंग सिविलियंस इन इंडिया। कि भाई ये जो घटना हुई, अजमल कसाब की सुनवाई हुई, उस दौरान जो बातें सामने आई है ना, पाकिस्तान डीप स्टेट का कनेक्शन होना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो इससे हमें मदद मिली। दिस हैज हेल्प्ड इन अ ड्रामेटिक रिडक्शन, जबरदस्त कमी हमें देखने को मिली इन टेरर टारगेटिंग सिविलियंस इन इंडिया। कि भाई आतंकियों के द्वारा ये जो भारत के जो नागरिक हैं इनको जो निशाना बनाया जाता है ना, उसमें थोड़ी कमी आई, मतलब जबरदस्त रूप से हमें कमी देखने को मिली इस घटना के बाद। ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स की अगर हम बात करें, कुछ संगठन की अगर हम बात करें, जैसे कि लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद हैव चेंज्ड देयर मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है काम करने का तरीका। टू टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस सिंस देन। टारगेट का मतलब है निशाना बनाना, सिक्योरिटी फोर्सेस का मतलब है सुरक्षा बल, सिंस देन। तो तब से क्या हुआ कि भाई ये जो घटना हुई है ना, इसके बाद में तब से लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया। कि भाई वे जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं ना, तो उनको टारगेट बनाने के उन्होंने क्या किया, कुछ तरीके ही बदल दिए, मतलब अपने काम करने के तरीके। द स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से निरीक्षण करना। ओवर पाकिस्तान हैज बीन एसेंचुएट, एसेंचुएट का मतलब है और ज्यादा बढ़ा देना, बाय द FATF डिसीजन टू रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, बनाए रखना पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट। देखो, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम होता है, पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन है ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम होता है उन देशों के ऊपर नजर रखना जो कि आतंकवादियों को फाइनेंशियल मदद उपलब्ध कराते हैं, है ना, उन देशों के ऊपर ये नज़र रखता है और फिर ये सूची जारी करता है, ग्रे लिस्ट बनाता है, ब्लैक लिस्ट बनाता है। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है ऐसे देश जो कि जिनके ऊपर FATF को शक लगता है, यानी कि FATF के शक के दायरे में जो होते हैं ना देश, वो ग्रे लिस्ट में रखे जाते हैं। यानी कि FATF को लगता है कि हाँ, इन देशों में आतंकवादियों को सरकार की मदद से फंडिंग उपलब्ध कराई जा रही है, उन्हें ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। इसके बाद में FATF जो देश ग्रे लिस्ट में होते हैं उनसे कहता है कि भाई आप ये एक्शन लो, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, वरना हम आपको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे और आपके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। तो एडिटोरियल देखो क्या कहता है कि द स्क्रूटनी ओवर पाकिस्तान हैज बीन एसेंचुएटेड बाय द FATF। कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो निरीक्षण करने का काम है उसको FATF के डिसीजन के द्वारा और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। टू रिटेन पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, किसके द्वारा? FATF के द्वारा। तो ये जो डिसीजन FATF ने लिया है ना, इसके चलते पाकिस्तान के ऊपर स्क्रूटनी और बढ़ गई है। आगे देखते हैं। येट, फिर भी पाकिस्तान हैज डन लिटिल, लिटिल मतलब न के बराबर। कि भाई ठीक है, इतना कुछ पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया गया है, FATF ने भी पाकिस्तान के ऊपर जो है काफ़ी हद तक निरीक्षण बढ़ा दिया, इसके बावजूद भी पाकिस्तान हैज़ डन लिटिल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल, अगर अ लिटिल लिखा होता ना, इसका मतलब है कि भाई पाकिस्तान ने कुछ किया। ये जो सिर्फ लिटिल जो है ना, ये नेगेटिव मीनिंग देता है। इसका मतलब है पाकिस्तान ने न के बराबर किया, यानी कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान हैज़ डन लिटिल टू ब्रिंग द कल्प्रिट, कल्प्रिट्स का मतलब होता है दोषी, ऑफ द 26/11 अटैक्स टू बुक, बुक का मतलब होता है गिरफ्तार करना। फिर भी पाकिस्तान ने 26/11 के जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए कुछ नहीं किया, है ना, न के बराबर किया। आगे देखते हैं। अ केस इन पॉइंट बीइंग एल लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद
हु हैज़ बीन सेंटेंस टू प्रिजन, कि भाई इसी से संबंधित एक केस आप ये देख लो कि भाई 26/11 के जो हमले हैं उसके जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने में पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। एक केस तो आप यही देख लो इन पॉइंट बीइंग, है ना, कि भाई होना, लश्कर ए तैयबा का जो मुख्य व्यक्ति है ना हाफिज सईद, है ना, हु हैज़ बीन सेंटेंस टू प्रिजन, जिसको कि जेल की सजा सुनाई गई है फॉर टेरर फाइनेंसिंग। भाई इसका दोष है, इसका अपराध है हाफिज सईद का कि भाई ये आतंकवादियों को फाइनेंस उपलब्ध कराता है, आतंकवादियों की फाइनेंशियली मदद करता है। इस दोष के चलते हाफिज सईद को जो है सजा सुनाई गई, जेल की सजा सुनाई गई, बट हैज इल्यूडेड, इल्यूडेड का मतलब है बचना, लेकिन जेल की सजा सुनाने के बाद भी, है ना, बच हैज इल्यूडेड जस्टिस फॉर हिज रोल इन द 2008 अटैक्स, है ना, लेकिन फिर भी यह जो है एक तरीके से बचता रहा, है ना, हैज इल्यूडेड जस्टिस, कि भाई न्याय को ये व्यक्ति चकमा दे रहा है ना, कि भाई न्याय को इसने चकमा दे दिया फॉर हिज रोल इन द 2008 अटैक्स बाय नेवर बीइंग चार्ज। भाई 2008 के जो हमले हुए थे उसमें हाफिज सईद का जो रोल था, है ना, उसके लिए इसको जो सजा सुनाई गई थी, है ना, लेकिन फिर भी ये जो है न्याय से बच गया बाय नेवर बीइंग चार्ज, कि भाई उस पर आरोप ही नहीं लगाया गया, डेस्पाइट यानी के बावजूद, बीइंग आइडेंटिफाइड बाय अजमल कसाब, अजमल कसाब के द्वारा इस व्यक्ति को पहचाना गया, है ना, कि भाई उस अजमल कसाब ने कहा था कि हाँ हाफिज सईद ने हमें गाइड किया था, वो हमारा मेंटर था। एंड हेडली, साथ ही साथ ये जो हेडली है इसने भी हाफिज सईद का नाम लिया था एज अ मेंटर, कि हाँ भाई ये हमारा मेंटर था, ये हमारा उस्ताद था, ये हमारा गुरु था, इसने हमें जो है एक तरीके से कह सकते हो कि इसने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए विद नॉलेज ऑफ द अटैक्स। तो हेडली का भी कहना है कि भाई ये हमारा मेंटर था विथ नॉलेज ऑफ द अटैक्स, कि भाई ये जो हमला हुआ इसकी पूरी की पूरी जानकारी हाफिज सईद को थी। तो इतना सब होने के बावजूद भी, है ना, इतना सब होने के बावजूद भी यह व्यक्ति, हाफिज सईद व्यक्ति जो है न्याय की पकड़ से बाहर है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये व्यक्ति न्याय की पकड़ से बाहर है, तो फिर पाकिस्तान ने किया क्या है? पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। राणास एक्स्ट्राडिशन, कि भाई ये जो तहव्वुर राणा है इसका अगर प्रत्यर्पण भारत को हो जाता है, वुड गो अ लॉन्ग वे, तो वुड गो अ लॉन्ग वे, तो इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ना। गो ए लॉन्ग वे का मतलब है यहाँ पे कि भाई ये जो केस चल रहा है ना ये काफ़ी आगे तक जाएगा केस, है ना, कि भाई बहुत मदद मिलेगी हमें इन ब्रिंगिंग जस्टिस, न्याय को लाने में, है ना, ब्रिंगिंग जस्टिस टू द नियरली 160 विक्टिम्स का मतलब है शिकार, पीड़ित ऑफ द मुंबई अटैक्स, कि भाई मुंबई अटैक जो हुआ था 2018 में, 2008 में, कि भाई 2008 में जो मुंबई हमला हुआ था उसमें जो 160 लोग एक तरीके से मारे गए थे उनको न्याय दिलाने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी अगर राणा का एक्स्ट्राडिशन भारत में हो जाता है तो। एंड और क्या होगा इससे, ठीक है भाई, राणा का अगर एक्स्ट्राडिशन होता है तो, राणा का अगर एक्सट्रेडिशन होता है भारत में तो एक तरीके से न्याय पाने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ एंड शेड फर्दर लाइट ऑन, शेड लाइट ऑन का मतलब है प्रकाश डालना, प्रकाश गिराना, है ना, फर्दर का मतलब है कि और आगे, यहाँ और आगे से मतलब है कि भाई और ऐड करना चाह रहा है बात में कुछ बोलते बोलते। एंड शेड फर्दर लाइट ऑन क्रॉस बॉर्डर टेरर, कि भाई सीमा पार का ये जो आतंकवाद लगातार हमें देखने को मिल रहा है, इस सीमा पार के आतंकवाद के संबंध में और जानकारियां हमारे सामने आएंगी अगर तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिशन भारत में हो जाता है